अभी पूनम ने करवाया है फेशियल, ब्लीच और वैक्स। ये करवा रही है अपना ट्रीटमेंट क्योंकि इसे कहीं पे जाना है। पूनम कल जा रही है तो फिर मैं उसके लिए बना रही हूँ फ्रॉक। ये देखिए, इस कपड़े की फ्रॉक बनाऊंगी जो बिल्कुल सूती के अंदर कपड़ा है और छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई है इसमें। और ये जो 1000 की 3 आती है ना, वो वाली सूट है। ये देख, सच में रोने लग गया ये जी। दोनों जी। अरे ऊंचा देख। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा सुबह सुबह का जो काम है वो मैंने ख़त्म कर लिया है। और उसके बाद मैं नहा के और खाना पीना करके अपना आ चुकी हूँ शॉप में। और अब मैं एक बार कंघी कर लेती हूँ ताकि बाद में मुझे कोई और काम ना हो। तो सिर्फ कंघी करने के बाद सब कुछ हल्का सा हो जाता है। वह ऐसा नहीं रहता है कि मेरा कोई काम बचा हुआ है मुझे करना है और बीच में ही छुटका रो रहा है तो फिर उसे भी मुझे संभालना है। बीच बीच में मैं उसके साथ बातें कर रही हूँ और वो कुर्सी के नीचे चला गया और वापस निकल नहीं सकता, तो फिर रोने लग जाता है। और इस वजह से बार बार वो दिक्कत कर रहा है। और कंघी करने में भी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं क्योंकि लंबे बाल हैं। और कंघी करने के बाद मुझे करनी है सिलाई, मुझे देनी है नायरा ड्रेस। तो फिर उसके लिए मैं जल्दी जल्दी सिलाई कर रही हूँ क्योंकि आज शाम को उनके शादी है तो बनौरा है, इसलिए मुझे ये ड्रेस कंप्लीट करके देनी है ब्लैक कलर की। और काफ़ी प्यारी लगेगी ये तैयार होने के बाद क्योंकि ब्लैक कलर सभी का फेवरेट होता है मोस्टली। और मेरे साथ हमेशा यही होता है, जब जिसको देना होता है उसी टाइम पे उनका कंप्लीट होता है काम। तो मुझे ये नायरा दिए हुए हो गए हैं 6 से 7 दिन, लेकिन मैं अभी कर रही हूँ और थोड़ी देर में ही लेने आने वाले हैं। तो मैंने ये 4 बजे कंप्लीट की है और पूरे 4 बजे ही उन्हें देनी है। और वो शाम को 6 बजे उनका बनौरा जाएगा तो फिर वो पहनेंगे। और हमेशा यही होता है, लेकिन मैं ये नहीं किसी के साथ करती कि उनका प्रोग्राम ही निकल जाए और हम उनके कपड़े स्टिच ही ना करें। तो मैं उनको काम कंप्लीट करके चाहे टाइम पे दूँ, लेकिन उनका प्रोग्राम अटेंड हो जाता है। ये नहीं होता कि मैंने नेक्स्ट डे सिला हो कभी किसी का। जिसको जब देना होता है मैं देती ही हूँ, चाहे मुझे पूरी रात सिलाई करनी पड़े। देर नाइट तक मैं सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन मैं किसी को इस तरह से नहीं रख सकती इंतज़ार में कि उनका सिला ही नहीं है। मैं मना कर देती हूँ, अगर मेरे पास आगे काम होता है तो फिर मैं मना कर देती हूँ कि क्लाइंट मेरे ऊपर डिपेंड ना रहे, वो किसी और से सिलवा सकते हैं अपने सूट। और कभी किसी किसी का तो ऐसा होता है कि वो ले लेते हैं और उनका काम कंप्लीट करके नहीं देते हैं, तो फिर कस्टमर को भी बहुत गुस्सा आता है और वो दो चारों को और जाके बोलता है कि उनके पास मत देना, वो टाइम पे नहीं देते हैं सूट। वैसे कस्टमर को खुश रखना अपने ही हाथ में होता है। हम उनको जिस तरह से बोलेंगे, अच्छे मूड में बोलेंगे कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर वो भी हमारी बात को समझेंगे कि इनके पास ज़्यादा काम आया हुआ है तो इनसे नहीं हो पाएगा। और अगर हमने कस्टमर का सूट लिया भी है तो उनको टाइम पे कंप्लीट करके देना ही हमारी जिम्मेदारी है। इसी से क्लाइंट खुश होता है कि उन्होंने हमारा काम कंप्लीट टाइम पे किया है, तो वो हैप्पी होके जाता है और 4 जनों को और बताएगा आगे जाके। और अभी पूनम करवा रही है अपना ट्रीटमेंट क्योंकि इसे जाना है फाजिल्का पंजाब में, जहाँ पे मेरे देवर की जॉब है और वहीं पे रहेगी अभी ये। और 3 महीने के लिए अभी तो जा रही है बच्चों को छोड़ के। और हमें बहुत दुख है कि ये हमें छोड़ के जा रही है क्योंकि हमारा मन नहीं लगता एक दूसरे के बिना। और अभी ये इसने करवाया है वैक्स और फेशियल क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, इसे भी टैनिंग हो चुकी है काफ़ी। और ये ब्लीच करवाई है O3 की। और अब मैं इसका भी एक सूट सिल के देना है जब तक जाएगी तब तक। तो फिर मैं एक बार, ये नायरा मेरी बीच में ही रह गई थी तो मैं इसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ, तो उसके बाद ही मैं सिलूँगी इसका सूट। इस नायरा का और इसके सूट का दोनों का मैं फ़ाइनल लुक आपको ज़रूर से दिखाऊंगी, तो आप ब्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहना। तो मैं आपको आज ट्रिक बताऊंगी कि कस्टमर को कैसे हैप्पी रखें और कैसे जोड़ें। तो मैंने शुरुआत में जिस तरह से अंदर ही सामान लेके बैठी थी, तो उसमें मेरे पास कस्टमर बहुत कम आते थे, तो वो मुझे जानते भी नहीं थे तब तक।
क्योंकि मैंने शादी के अगले साल ही स्टार्ट कर लिया था अपना सूट वगैरह का काम, बुटीक का काम। और मैंने साथ में चूड़ियाँ बनाने का काम भी स्टार्ट किया था। और उसके बाद जिस तरह से धीरे धीरे सभी को पता लगा कि ये सूट सिलती है घर में ही, तो फिर मेरे पास थोड़े थोड़े एक दो कस्टमर आने लगे, तो उनको मेरा काम भी पसंद आता है। तो वो मेरे अभी परमानेंटली कस्टमर बन चुके हैं। और अभी मुझे 6-7 साल हो चुके हैं काम करते हुए। तो मेरे पास इतना काम आता है, वो मुझसे हो भी नहीं पाता है। मैं 2 लड़कियों को भी रखती हूँ, हम तीनों से भी नहीं हो पाता है। अभी तो मैंने बहुत कम कर दिया है अपना काम करना, क्योंकि देर नाइट तक मेरे से काम नहीं होता। मेरी छोटी गुड़िया है, तो फिर इस वजह से। लेकिन कस्टमर के साथ अच्छे से बोलना और अच्छा व्यवहार रखना हमारी हाथ में है। अगर हम अच्छा काम करके देंगे उन्हें, चाहे हम 2 दिन में एक सूट सिलें, लेकिन ऐसा होना चाहिए वो सूट कि उनको इतना पसंद आए कि वो आपके बिना कहीं किसी को भी ना दे सूट। इस तरह का सूट सिलोगे तो बार बार आपके पास वही क्लाइंट आएंगे। फिर आपको 10 की बजाय 2 क्लाइंट आए आपके पास बढ़िया वाले, तो वो ही काफ़ी है। 10 क्लाइंट ना आए चाहिए। उनका सूट ख़राब करने से तो अच्छा है कि 2 आए, लेकिन वो आपकी तारीफ़ करके जाए और वो चारों को और बताएगा। तो ये हमारी नायरा का फाइनल लुक हो चुका है तैयार। तो फिर आप देख सकते हो। और उससे पहले मैंने किया था एक ऑर्गेन्जा के सूट की सिलाई, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये सूट आया हुआ है दूसरे गांव से, जो हमारे पास में गांव है उज्जलवास, तो वहाँ से आया है मेरे पास सिलना, और कॉलेज वाली लड़की का है। और अब सिलेंगे हम पूनम की ड्रेस। देखिए फ्रेंड्स, पूनम कल जा रही है, तो फिर मैं उसके लिए बना रही हूँ फ्रॉक। ये देखिए, इस कपड़े की फ्रॉक बनाऊंगी, जो बिल्कुल सूती के अंदर कपड़ा है, और छोटी छोटी बूंटियाँ बनी हुई है इसमें। और ये जो 1000 की 3 आती है ना, वो वाली सूट है। बहुत ही प्यारा सा स्टफ है इसका। और इसकी मैं आपको फ्रॉक बना के फाइनल लुक दिखाऊंगी, तो आप बताना कि कैसी बनी है। और मैं फ्रिल वाली फ्रॉक बनाऊंगी। जैसे नीचे मैंने 10 इंच की फ्रिल देनी है, और 44 इंच इसको तैयार रखना है। तो फिर मैं मेरे दूसरे चैनल पे मैं वीडियो डालूंगी इसका बनाने का, तो आप उस पे जाके और इसको बना सकते हैं आसानी से। और आप वीडियो को वहाँ जाके भी पूरा देखना, और मैं इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगी इस वाली फ्रॉक का, तो आप वो जरूर देखना। और अभी हम काटेंगे, तो इसमें भी आपको एक दो क्लिप में दिखा दूंगी कि मैं किस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ, और किस तरह से हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फिर चलिए मैं ले आती हूँ एक बार कैंची और इंच टेप और निशान, सभी चीजें मिला के रख लेती हूँ, और उसके बाद हम करेंगे इसकी कटिंग। ये देखिए, मैं ले आई हूँ निशान, और ये कैंची और इंच टेप, और ये है स्केल, जिससे हम सीधी लाइन आसानी से खींच सकते हैं। तो आप बने रहना मेरे साथ ब्लॉग के अंदर। और पूनम जा रही है जहाँ सुनील की ड्यूटी है वहाँ पे, क्योंकि उसे पढ़ाई करनी है, और बच्चों को यही छोड़ के जा रही है। और वो 2-3 महीने वही रहेगी, क्योंकि उसका पेपर है 6ठे महीने में, फर्स्ट ग्रेड का, तो वो उसकी तैयारी करेगी। क्या टॉवल यहीं रखना है ना? तो हाँ, सभी यही रख दो, या खुशी के ऊपर रख दो। और अभी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए हम कटिंग कैसे करते हैं वो आपको दिखाते हैं। यहाँ मैंने 3.5 मीटर कपड़ा लिया है, और ये डबल पहने का है। तो फिर मैंने इसमें से कुर्ती के लिए कपड़े को अलग कर लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 23 इंच, और जिसकी लेंथ ली है 16.5 इंच, क्योंकि हमें 14.5 इंच 15 इंच की कुर्ती को तैयार रखना है। तो फिर इतने की तैयार रह जाएगी। और अब कर रही हूँ मैं इसकी फिटिंग की मार्किंग। तो फिटिंग की मार्किंग में मैंने 2.5-2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन, और इसमें मैंने सीधी लाइन ड्रॉ की है। और ये सारी मार्किंग होने के बाद अब करेंगे इसकी कटिंग। और आपको मैं पूरी कंप्लीट ड्रेस ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने किस प्रकार की ड्रेस बनाई है। और यहाँ पे टक्स डालेंगे, तो टक्स के लिए भी मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो मैंने टक्स के लिए 10.5 इंच पे मार्किंग की है, और यहाँ से 3.5 इंच पे मार्किंग की है, और नीचे से भी 3.5 पे। तो ये हमारी टक्स के लिए हो गई है मार्किंग। और 1.5 इंच मैंने मार्जिन छोड़ा है इसमें। और ये है मेरा घेरा, जो मुझे काटना है अम्ब्रेला से। तो अम्ब्रेला में मैंने कटिंग की है, और नीचे मुझे 10 इंच फ्रिल लगानी है, इसके अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग की है। 10 इंच मैंने ऊंचा कट किया है, तो 10 इंच की फ्रिल लगेगी नीचे। राउंड में मैंने इस तरह से मार्किंग कर ली है, और ऊपर मार्किंग की है वो मैंने कमर के लिए की है। तो फिर अब हम कटिंग कर देंगे दोनों साइड से।
इस तरह से हमारी कटिंग होने के बाद अब हम बचे हुए कपड़े में से फ्रिल भी निकालेंगे। तो फ्रिल इस तरह से हमें इसके नीचे अटैच करनी है। तो इसमें हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिएगा, जितना भी हमारा बचा हुआ फैब्रिक है वो सब लग जाएगा इसमें। तो 10 इंच की बजाय हमें 11 इंच कट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे मार्जिन में भी जाएगा। तो फिर इस वजह से मैंने 11 इंच की दो तीन पट्टियाँ कट कर ली है। और अब लगेंगे हम सिलने। और मैंने ये नायरा और ये फ़्रॉक इतनी जल्दबाजी में सिली है, तो फिर मैंने थोड़ा ही इसमें डिज़ाइन किया है। तो मैंने स्लीव में इस तरह का डिज़ाइन दिया है, आगे चुन्नटें डाल के, और उसके ऊपर मैंने इस तरह की 1.5 इंच की पट्टी को फोल्ड किया है। और इसके ऊपर लगाऊंगी मैं अब लेस वाइट कलर की। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लगाऊंगी मैं। तो ये मेरी दूसरी स्लीव है, लेकिन अनु दी ने बोला कि पहले इस पे ही दिखा दो आप। तो फिर ये देखिए मैंने फ्लावर वाली ये वाली लेंस लगाई है, जो मुझे काफ़ी प्यारी लगी इसके ऊपर लगाने के बाद। तो मैंने मैचिंग करके देखी पहले और फिर मैंने लगाई दी इसके। तो मुझे काफ़ी प्यारा लगा ये डिज़ाइन। और मुझे मोती लगाने का टाइम नहीं मिला, वरना मैं उसके ऊपर मोती भी लगाती तो फिर और काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो गाइज ये हमारे साथ ज़रूर से होता है कि हमारा या तो थोड़ी सी सिलाई रह गई होती है, या हमारे को हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा धागा पक्का ही ख़त्म होता है। तो फिर मैंने अभी बॉबिन में धागा भरा है और मैंने इस तरह से दोनों स्लीव को तैयार कर लिया है। और ये आप दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि किस तरह से मैंने स्लीव को तैयार किया है और किस तरह की मैंने फ़्रॉक को तैयार किया है। और बहुत आसान तरीके से मैंने इसका मेथड बताया है, आप जाके उसमें देख सकते हैं। और दूसरे चैनल का नाम है लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर एंड बुटीक, तो उसमें आप जाके देख सकते हो। और मुझे इसका नेक थोड़ा सा खाली खाली लगा, तो फिर मैंने इस पे भी ये लेंस लगाने की सोची। तो फिर मुझे काफ़ी प्यारी लगी ये लेंस लगा के देखी मैंने पहले। तो बाद में मैंने उसकी लगाई दी। और मोती लगाने का मुझे टाइम नहीं मिला, इस पर भी मैं मोती लगाती तो अच्छा वर्क होता। बाकी इसकी अभी ट्रेन आने वाली है 2 बजे और ये 12:30 का टाइम हो रखा है। और अभी मैं इसको कंप्लीट करके उसको पहना के देखूंगी। पहले वो पहन के तो नहीं जाएगी, उसने दूसरा सूट पहन रखा है। लगभग मेरी ये 1 बजे के करीब कंप्लीट हुई और इसकी 2 बजे तो गाड़ी आनी है। और उससे पहले मैं इसको पहना के देखूंगी। तो इसने इसके नीचे प्लाजो रेडीमेड लिया है और चुन्नी रंगवा ली है और इसका सारा कुछ तैयार है। तो फिर इसको बस डाल के ले जाना है अपनी बैग में। और अभी ये कंप्लीट हो चुका है और मैं अब कर रही हूँ इसके इंटरलॉक। तो इंटरलॉक कर देती हूँ मैं नीचे नीचे, क्योंकि अगर हम सिलाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इंटरलॉक जल्दी हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने इंटरलॉक ही किया है नीचे नीचे इसके। और ये है इसका फाइनल लुक जो मैंने बहुत जल्दी में तैयार की है और इसको पहना भी दिया है। और ये है हमारी फ्रिल वाली फ़्रॉक जो काफ़ी प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर थोड़ा टाइम होता तो फिर उसकी डेकोरेशन हम और कर देते। तो ये मैंने पफ स्लीव बनाई है और नीचे ये डिज़ाइन किया है, ये देखिए इस तरह का लेंस वाला। और नीचे भी मैंने चुन्नटें डाली हैं जो वीडियो में शो नहीं हो रही। और ये मैंने नेक पे भी ये लेंस लगाई है और नीचे ये फ्रिल लगाई है। और इसने प्लाजो भी पहन लिया है और ऊपर दुपट्टा इसने रंगवाया है, वो वियर किया है। और मैं इसको बोल रही हूँ कि अब घूम के और दिखा दे कितना घेर बना है। तो काफ़ी घेर बना है और काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर थोड़ा टाइम और होता तो और अच्छी बन सकती थी ये। वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि इसका कलर बहुत प्यारा है और इसमें छोटी छोटी बूंटियाँ हैं जो वो भी काफ़ी प्यारी लग रही हैं क्योंकि मल्टी कलर की है वो था। तो 3.5 मीटर में ये आराम से बन गया। और आज ये जा रही है तो रेडी हो रही है और अभी ये सूट पहन के जाएगी जो इसने पहले ही पहन रखा था। और ये वीडियो बनाने के लिए इसने ये फ्रॉक डाली, ये मेहंदी कलर वाला फ्रॉक पहनेगी, ये सूट पहनेगी जिस पे मिरर लगाए थे हमने, ये वाला मिरर वर्क किया था घर पे ही। और अभी पियेंगे चाय और ये हो रही है तैयार जाने के लिए। और अभी देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं, आगे का जो भी करेंगे वो आपको दिखाएंगे। और मैंने तो चाय पी ली है गाइज और ये दोनों पीती नहीं है, अनुदी और प्रियंका। और ये दोनों लॉलीपॉप खा रही है और एक छुटकी ने भी ले ली कि मेरे को भी दो। अब तो एक खाने का हक है इसका, ये देखो अपने आप से खा रही है। क्या है छुटका, ये क्या है, क्या है ये टेस्टी लग रही है क्या है छुटका?
क्या क्या करना? क्या करना? क्या बीजी हो रही है। और पूनम जा रही है तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ। एक बार वो चले जाएंगे उसके बाद ही हम वापस से दुकान में आएंगे। तो उसकी 2 बजे की ट्रेन है और अभी शायद 1:30 बज गया हो ना। अब नहीं मिलेगी। अब तो कितनी मेरी है ये। अब मैं नहीं दूंगा किसी को भी। अभी ये खाएगा तू। आपने 2 खा ली। अब अरे हैंड वॉश करो। देखो कितने गंदे और खे। बाय बाय। देखो गाइस इसने हमें बाय कर दी है और इसको चढ़ाने जा रही है। गाड़ी में सामान पहले ही रख दिया था। तो गाइस वो चले गए हैं और उनको छोड़ने जा रहे हैं अभी अभी। और हमारे बच्चों को और हमें बहुत दुख हुआ कि वो मुझे और बच्चों को छोड़ के चली गई है। और उसका भी मन नहीं लगेगा क्योंकि वो अकेली गई है। मेरे पास तो फिर भी 3 बच्चे हैं, शॉप है तो यहाँ पे सभी आते जाते रहते हैं तो फिर इसलिए। और बच्चे तो रो रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से कि मम्मा चले गई हमें छोड़ के। दिखाना मुझे इधर देख। पहले इधर देख बाद में करेंगे। क्या हो गया तेरे को? ऐसे रूस क्यों रहा है? बता ना। जोर से बोल तो सुनाई नहीं दिया मेरे को तो। पुन्नू मम्मा। पुन्नू मम्मा की याद आ रही है क्या? बच्चों को याद हो रही है। मम्मा याद आ रही है। इधर हो देखना। बस जिला देंगे। बस चुप हो जा। मैं हूँ ना मम्मा। 2-3 महीने की बात है। फिर मम्मा का पेपर हो जाएगा ना फिर तुम दोनों को लेके जाएगी मम्मा। बस चुप हो जा। फिर हमारा मन कैसे लगेगा है? तुम चले जाओगे तब बताना एक बार हमारा मन कैसे लगेगा फिर। ये देख सच में रोने लग गया ये जी। दोनों जी। अरे ऊंचा देख। है हमारा मन कैसे लगेगा फिर तुम दोनों चले जाओगे तब मेरा और छुटकेगा है दादी जी का। हम किस सारी रहेंगे फिर यहाँ पे। तो 2-3 महीने यहाँ हमारे पास रह लो फिर चले जाना। वहीं रहना है फिर जिंदगी भर। फिर हमारा मन कैसे करेगा बताना एक बार है? बता तो एक बार फिर हमारा मन कैसे करेगा बता। बता तो। ऐसे थोड़ी करते हैं। इतना बड़ा हो गया फिर भी ऐसे कर रहा है। बस चुप हो जा। देखिए फ्रेंड्स बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और इनको मैंने चुप कराया। और दुख तो मुझे भी अंदर से बहुत हो रहा था कि वो हम सबको छोड़ के चली गई है वहाँ पढ़ने। और हमारा मन बिल्कुल भी नहीं लगता उसके बिना क्योंकि हम बचपन से ही साथ में रही हैं दोनों बहनें। और अब ये चले जाएंगे तो फिर पता ही नहीं हमारा मन कैसे लगेगा। और हम बस बच्चों के सामने रो नहीं रहे थे क्योंकि ये आगे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि हमें मम्मा लेके नहीं गई है। और ये थोड़े दिन बाद ये भी चले जाएंगे तो फिर हमारा मन नहीं लगने वाला है। और बच्चों को मुश्किल से हमने चुप कराया और चुप करा के हमें कहीं पे जाना था तो फिर हम चले गए उसको फ़ोन देके कि आप फ़ोन देख लो थोड़ी देर तो हम आ जाएंगे थोड़ी देर में आपके लिए चीज़ें लेके। तो फिर मैं और मम्मी कहीं पे चले गए और ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पे। बाय बाय।